मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया आज बहुत खुश थे क्योंकि उनके अंडे से बच्चा निकल आया था। मम्मा चिड़िया सभी पक्षियों के घर में मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया बहन, ये मिठाई किस खुशी में है? हरियाली, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है, आज हम बहुत खुश हैं। हरियाली चिड़िया को बधाई देती है और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर और गोरी के घर भी चिड़िया मिठाई देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया थोड़ी परेशान थी। कुकू के पापा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बच्चे के पंख बहुत कमजोर हैं। ये तुम्हारा वहम है। जैसे जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा पंख मजबूत होते जाएंगे। मम्मा, मेरे पंखों में दर्द भी है और टांगे भी बहुत कमजोर हैं। कुकू बेटा, बहादुर बनते हैं। आपकी मम्मा तो ऐसे ही बोल देती है, आप खुद को कमजोर ना समझो। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर ऊंचे पेड़ की तरफ जाते हैं। ऊंचा पेड़ वो पेड़ था जहाँ जंगल के सारे पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाया करते थे। फूलों की टोकरी में रखे हुए मम्मा और पापा अपने बेटे को लेकर ऊंचे पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। गौरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपने बेटे को उड़ना सिखाने यहाँ लेकर आई हूँ। आज पहली बार मेरा बेटा उड़ना सीखेगा। हम भी अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए ही यहाँ लेकर आए हैं। पहले मैं आई हूँ, पहले मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा लूँ, तुम बाद में सिखाना चिड़िया। ऐसे कहते हुए गौरी कव्वी अपने बेटे से कहती है, पहले लंबी सांस लो बेटे जग्गू और फिर अपने पंख फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरना शुरू करो और जब नीचे जाने लगो तो अपने पंख को पूरी ताकत से फड़फड़ाना। आप चिंता न करें मम्मा, मैं ये सब अच्छे से करूँगा। फिर जग्गू लंबी सांस लेता है और हवा में कूद जाता है। वो हवा में तैरता हुआ थोड़ा आगे और थोड़ा नीचे जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ने लगता है। मम्मा आ जाए, मम्मा आ जाए, आप भी मेरे पीछे पीछे आ जाए। गौरी कव्वी भी अपने बेटे के पीछे पीछे खुशी खुशी चली जाती है। ये सब बहुत जल्दी होता है। कुकू बेटा, देखा, जग्गू ने पहली ही बार में उड़ना सीख लिया है। अब हमारा बेटा भी ऐसे ही हवा में उड़ेगा। कुकू बेटा, आपको मालूम है ना कि कैसे उड़ना है? हाँ मम्मा, पहले लंबी सांस और फिर अपने पंख हवा में फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता तैरना है। फिर कुकू हवा में कूदता है मगर वो आगे बढ़ने की बजाय सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है। कुकू के पापा, कुकू के पापा, मेरा बेटा नीचे गिर रहा है। पापा चिड़िया समय जाया किए बिना तेजी से उड़ता हुआ अपने बेटे के नीचे आकर उसे अपने ऊपर बिठा लेता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर ले जाता है। कुकू बेटा, तुम्हारे सामने जग्गू कव्वे ने उड़ना सीखा है, क्या तुम नहीं चाहोगे कि आप भी हवा में उड़ना सीखो? पापा, मेरे पंख मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। जब मैं अपने पंख हवा में फैलाता हूँ तो थक जाते हैं। कुकू के पापा, आज हम घर वापस जाते हैं, बाकी का काम हम कल करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को फूलों की टोकरी में रखकर अपने घर लौट जाते हैं। शाम को गोरी कव्वी उनके घर आती है। चिड़िया, क्या तुम्हारे बेटे ने भी उड़ना सीख लिया है? नहीं गौरी बहन, मेरे बेटे के पंख थक गए थे। तुम ऐसा करो, इसके पंखों पर गरम पट्टी बांध दो और इसे घर से बाहर न निकलने देना, क्योंकि धूप से बचाना होगा तुम्हें अपने बेटे को, फिर ही तुम्हारा बेटा उड़ सकेगा। गौरी चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे के पंखों पर पट्टी बांध देती है। पापा चिड़िया भी भोजन लेकर घर आ जाता है। कुकू की मम्मा, कुकू के पंखों पर पट्टी क्यों बांध दी है? गौरी कव्वी आई थी, उसने बताया है कि कुकू को धूप में नहीं निकलने देना और पट्टी बांध कर रखनी है, ऐसे हमारा कुकू उड़ सकेगा। मम्मा, पट्टी से मेरे पंखों में और भी दर्द होने लगा है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाते हैं, मगर आज भी वो उड़ नहीं पाता। वो जैसे ही छलांग लगाता है वो नीचे गिरने लगता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को उठा लेता है। बहुत निराश होकर वो फिर से अपने घर लौट आते हैं। घर में कुकू की नानो आई हुई थी। आप सब कहाँ गए हुए थे बेटा?
माँ, कुकू को उड़ना सिखाने ऊंचे पेड़ पर गए थे, मगर कुकू इस बार भी उड़ ना सका। किसी डॉक्टर को दिखाया है क्या? नहीं माँ, गौरी कवि ने कहा था कि पंखों पर पट्टी बांध दो और इसे धूप में ना निकलने देना। बेटी, ये सब घरेलू टोटके आजमाने से पहले हमें जरूर किसी डॉक्टर को मिलना चाहिए। हो सकता है कुकू में किसी विटामिन की कमी हो। तो फिर हम आज ही कुकू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर मम्मा और पापा चिड़िया फूलों की बनी हुई टोकरी उठाते हैं जिसमें कुकू बैठा हुआ था और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आप तो ऐसे ही परेशान हैं। आपके बेटे में विटामिन डी की कमी है। इसे दिन में 2 घंटे धूप में बिठाया करो। साथ हर रोज दूध और अंडा दिया करो। ऐसा करने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। मगर गौरी कवि ने तो कहा था कि इसे धूप में निकलने नहीं देना। वो डॉक्टर नहीं है। ऐसे ही घरेलू टोटके आजमाने से कई पक्षी सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाते हैं। कोई भी मसला हो, सबसे पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। हम शर्मिंदा हैं बुलबुल डॉक्टर। ये हमारी गलती है कि हम पहले आपके पास नहीं आए। इसे दवा की जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे को लेकर जा सकते हैं। हाँ, मगर विटामिन डी पूरा करना होगा आपको अपने बेटे का, फिर ही ये उठ सकेगा। फिर वो वापस घर जाते हैं। माँ, आपने ठीक ही कहा था, कुकू में विटामिन डी की कमी है। फिर तो इसे दूध और अंडा देना होगा। हाँ माँ, और इसे हर रोज 2 घंटे धूप में बिठाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया उस दिन के बाद हर रोज अपने बेटे को 2 घंटे के लिए अपने घर के बाहर धूप में लेकर बैठने लगे। पापा चिड़िया अपने बेटे के लिए अंडा भी ले आता और मम्मा चिड़िया कबूतर की दुकान से दूध ले आती। 5 दिन ही ऐसा करने से कुकू खुद में बहुत ताकत महसूस करता है। मम्मा चले। कहाँ बेटा? मम्मा, ऊंचे पेड़ की तरफ। मुझे महसूस हो रहा है अब मैं उड़ सकूंगा। मेरा बेटा जरूर उड़ेगा। मम्मा और पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर ले जाते हैं। कुकू लंबी सांस लेता है और छलांग लगाता है, मगर आज तो कुकू नीचे जाने की बजाय अपने पंख फैलाकर आगे बढ़ता है और थोड़ी ही देर बाद कुकू अच्छे से उड़ने लगता है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश थे। पापा चिड़िया अपने बेटे के नीचे नीचे और मम्मा चिड़िया ऊपर उड़ने लगते हैं, मगर कुकू उन दोनों से आगे निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम, सबसे पहले डॉक्टर से मिलें, क्योंकि डॉक्टर हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। बबल गन, बबल गन। अपनी साइकिल पर कबूतर हर रोज की तरह जंगल में बबल गन बेच रहा था। मम्मा प्लीज मुझे बबल गन ले दे। मम्मा प्लीज। नहीं, ऐसे फजूल काम नहीं करते। मैंने कई बार आपको मना किया है। नानो, आप मम्मा से कहें मुझे बबल गन ले दे प्लीज। अच्छा, ये लो पैसे और जाओ जाकर ले आओ। शर्म करो कुकू, नानो से पैसे लेते हुए कितने खुश हो रहे हो। फिर क्या हुआ, मेरी नानो ही तो है। कुकू घर से निकल जाता है। बच्चा है, छोटी छोटी खुशियाँ हम ही पूरी करेंगे इसकी। अंकल, अंकल कबूतर रुके, ये ले पैसे और मुझे एक बबल गन दे दें। ये रही बबल गन और ये रहा इसका पानी। एक बार में ऐसे कई बबल्स निकालती है ये गन। कबूतर अंकल कुकू को बबल गन चला कर दिखाता है। कुकू अंकल कबूतर से बबल गन लेकर चला जाता है। मैं नदी पर जाकर जग्गू और कीकी से खेलता हूँ। ऐसा सोचते हुए कुकू नदी पर चला जाता है। देखो देखो मेरे दोस्तों, मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है? ये बबल गन है, ऐसे चलती है ये। फिर कुकू बबल गन से बबल्स निकालकर अपने दोस्तों को दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। कुकू, मुझे भी चलाने दो प्लीज एक बार। कीकी कुकू से बबल गन लेकर चलाता है। वो सब बबल्स देखकर बहुत खुश थे। मैं भी चलाऊंगा एक बार। फिर जग्गू कौवा वो बबल गन ले लेता है। कुकू और कीकी, तुम्हारे पीछे चील है। जैसे ही कुकू और कीकी अपना मुंह दूसरी तरफ करते हैं, जग्गू कौवा कुकू की बबल गन लेकर वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको जग्गू, रुको प्लीज रुक जाओ। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी नानो से पैसे लेकर बबल गन ली थी।
मगर जग्गू तो तेजी से गायब हो जाता है। वो जरूर अपने घर गया होगा, तुम अपनी मम्मा को साथ लेकर उसके घर जाओ। कुकू घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, वो जग्गू मेरी बबल गन लेकर भाग गया। नहीं मुसीबत, तुम्हें किसने कहा था अपनी बबल गन लेकर उसके पास जाओ? रानो बेटी, कुकू को साथ लेकर जाओ और उसकी माँ को बताओ। चलो मेरे साथ। फिर कुकू अपनी मम्मा के साथ जग्गू के घर जाता है। गौरी बहन, जग्गू कहाँ है? जग्गू वो तो अभी तक घर नहीं आया, वो नदी पर खेलने गया है। आंटी, जग्गू मेरी बबल गन लेकर भाग गया। मैंने अपनी नानो से पैसे लेकर ली थी वो बबल गन, उससे एक बार में कई बबल्स निकलते थे। बेटा, वो घर आएगा तो मैं उसे लेकर दे दूंगी आपको, अभी तक तो वो घर ही नहीं आया। गौरी, ये कई दिनों से जिद कर रहा था, आज इसकी नानो आई हुई थी, उसने लेकर दी थी इसे बबल गन। चिड़िया, आप कुकू को लेकर घर जाएं और जैसे ही जग्गू घर आएगा मैं बबल गन लेकर तुम्हारे घर दे जाऊंगी। फिर चिड़िया कुकू को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। ये जगह ठीक है, मैं इस गुफा में बैठकर इस बबल गन से खेलूंगा। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा पुरानी गुफा में चला जाता है। वाह कुकू, तुमने मुझे मुफ्त में बबल गन दे दी। मम्मा से कई दिनों से मांग रहा हूँ, मगर मम्मा तो मुझे लेकर ही नहीं दे रही थी। जग्गू गुफा में बैठकर बबल गन से खेलने लगता है। उसे ये नहीं मालूम था कि बाहर तो बारिश शुरू हो गई है और वो भी बहुत तेज बारिश के साथ तेज हवा भी थी। तेज हवा से गुफा के पास वाला पेड़ जड़ से उखड़कर गुफा के मुंह पर गिर जाता है और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। फिर जग्गू को भी मालूम होता है कि बाहर का मौसम कैसा है। मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं बाहर कैसे जाऊँगा? रास्ता बंद हो गया है। मम्मा मुझे बाहर निकाले। मम्मा, मैं यहाँ हूँ। मगर वहाँ कौन था जो जग्गू की आवाज सुनकर उसे बाहर निकालता? ऐसी बारिश में न जाने कहाँ होगा जग्गू, इस बच्चे ने तो मुझे बहुत तंग किया हुआ है। जग्गू की मम्मा घर से निकलती है। वो तेज बारिश में चिड़िया के घर जाती है। मम्मा देखें, गौरी आंटी होंगी, मेरी बबल गन लेकर आई है वो। चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया बहन, अभी तक नहीं आया जग्गू, ऐसे मौसम में न जाने कहाँ होगा, आप मेरे साथ चलें, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसी तेज बारिश में वो कहाँ जा सकता है? चिड़िया, मुझे मालूम है, वो कहीं छुपकर बबल गन से खेल रहा होगा, प्लीज मेरे साथ चलो उसे ढूंढने। फिर चिड़िया गौरी के साथ जाती है। हो सकता है वो कबूतर के घर में कीकी के साथ खेल रहा हो। पहले कबूतर के घर से पता करते हैं। चिड़िया और गौरी, ऐसी बारिश में आप यहाँ? सब ठीक तो है? कबूतर, मेरा जग्गू नहीं मिल रहा, वो तुम्हारे घर में तो नहीं है? नहीं गौरी बहन, वो यहाँ तो नहीं है। कबूतर का बेटा कीकी ये सुनकर बाहर आता है। आंटी, जग्गू कुकू की बबल गन छीनकर पहाड़ों की तरफ भाग गया था। पहाड़ों की तरफ? गौरी जल्दी चलो, वहाँ तो चील भी रहती है, कहीं उसे चील ने ना पकड़ लिया हो। फिर चिड़िया और गौरी कौवी पहाड़ों की तरफ जाती हैं। बचाओ, मम्मा मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। गौरी, उस गुफा की तरफ से मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है। फिर चिड़िया और गौरी कौवी दोनों गुफा की तरफ जाती हैं। जग्गू बेटा कहाँ हो? अपनी मम्मा की आवाज सुनकर जग्गू की जान में जान आती है। मम्मा, मैं यहाँ गुफा में फंसा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकाले। गौरी, वहाँ गुफा में है जग्गू। फिर गौरी कौवी और चिड़िया बहुत मुश्किल से गुफा के दरवाजे पर गिरा हुआ बड़ा पेड़ हटाती हैं। तुम्हारे जैसे होते हैं जो अपने मम्मा पापा को ऐसे मौसम में भी आराम से नहीं बैठने देते। गौरी, बस कर जाओ, बच्चा पहले ही घबराया हुआ है। मम्मा, मैं कुकू की बबल गन छीनकर यहाँ खेलने आया था कि बारिश शुरू हो गई और मैं यहाँ फंस गया। चलो अब। फिर गौरी कौवी और चिड़िया जग्गू को साथ लेकर वहाँ से उड़ती हैं। वो सब चिड़िया के घर आते हैं। कुकू की नानो सो रही थी। जग्गू, तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा भी करता है कोई अपने दोस्तों के साथ?
कुकू यार, मुझे माफ कर दो, मुझे पहले ही इसकी सजा मिल चुकी है। लो बेटा, अपनी बबल गन ले लो और फिर कभी इसके साथ ना खेलना। मम्मा सच, मैं सच कह रहा हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। कुकू प्लीज मुझे माफ कर दो। हम कल नदी पर जाकर मिलकर खेलेंगे। फिर जग्गू खुश हो जाता है। चिड़िया बहन, आपका धन्यवाद, आप ऐसी बारिश में मेरे साथ गईं। फिर गोरी जग्गू कौवे को लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है।